दोस्तों, हमारा सूरज इतना चमकदार और इतना गर्म है कि उससे 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बाद भी हम उसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं। तो मर्करी और वीनस प्लैनेट पर सूरज की कितनी गर्मी महसूस होगी। लेकिन हम आपको इससे भी एक कदम आगे लेकर कहते हैं। अब वक्त है अपने सुपर हीट रेजिस्टेंट स्पेसशिप में सवार होकर इसके इतना पास जाने का कि आप इसे छू सकें। अगर आप में हिम्मत हो तो दोस्तों, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ऑब्जेक्ट है। आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी सूरज पर अपना स्पेसक्राफ्ट नहीं भेज पाई है। यहां तक कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब भी सूरज की 7.2 मिलियन किलोमीटर दूर से ही चक्कर लगाता है। तो चलिए आपको सूरज के करीब लेकर चलते हैं, इतना करीब कि आप उसके सरफेस को अपने हाथ से छू सकें। लेकिन आप सूरज के सरफेस तक जाएंगे कैसे? आपका सामना किस तरह के तापमान से होगा और किस तरह के मटेरियल इतनी भयानक गर्मी से आपका बचाव कर सकते हैं? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और ऐसी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। क्या होगा अगर आप सूरज को छू ले? दोस्तों, हमारा सूरज इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के कुल भार का 99.8% इसकी वजह से है। 14 लाख किलोमीटर के डायमीटर के साथ इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी आराम से फिट हो सकती है। और हमारा सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस की वजह से इतना चमकता है। हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और 4.5 अरब सालों से लगातार ऐसा हो रहा है। और अभी इसकी सारी हाइड्रोजन जलकर खत्म होने में लगभग 5 अरब सालों का वक्त बाकी है। फिर यह हीलियम को जलाएगा और फूलने लगेगा, और फिर एक समय के बाद यह मर्क्यूरी को निगलेगा, फिर वीनस को और पृथ्वी को भी। तो बेहतर होगा कि इससे पहले ये आपको छुए, आप इसे छू ले। तो अब सूरज की तरफ अपने सफर पर जाने का वक्त है। ये देखते हुए कि गैस की इस बड़ी सी गेंद के पास इतना मजबूत ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव है, तो असल में यह सफर काफी आसान होना चाहिए, है ना? पर यह एक लंबा और मुश्किल सफर होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी लगभग 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ सूरज के बगल में चल रही है। सूरज तक जाने के लिए आपको बगल में लगने वाले मोशन को कैंसिल करना होगा, और इसमें ढेर सारी एनर्जी की जरूरत होगी। मतलब मार्स तक जाने में जो एनर्जी लगेगी उसके मुकाबले लगभग 55 गुना ज्यादा एनर्जी। पार्कर सोलर प्रोब की तरह आपका स्पेसशिप 163 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की रफ्तार से जा सकेगा। लेकिन फिर भी आपको रास्ते में तैयारी कर पाने का काफी वक्त मिल जाएगा। 3 साल के बाद आप सूरज की सबसे बाहरी लेयर कोरोना तक पहुंचेंगे। ये लेयर सूरज के सरफेस से 70 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर ऊपर मौजूद है। और हैरानी की बात तो देखिए, इसका तापमान है लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी लावा से 900 गुना ज्यादा। और अब आपका सामना भारी रेडिएशन से भी हो रहा होगा। आपको कोशिश करनी होगी कि आप किसी खास फॉर्मूला से बनी ऐसी सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगा ले जो आपको अल्ट्रा वायलेट से लेकर गामा रेज तक हर चीज से बचा सके। इसके बिना आपको रेडिएशन से जुड़ी बीमारी हो जाएगी, जिससे कैंसर होगा और फिर मौत हो जाएगी। और धूप सेकने का सबसे बुरा तरीका होगा ये, है ना? जाहिर है आपको सनग्लासेस भी पहनने चाहिए। यह बेहतर होगा कि आप अपने गर्मी को झेल सकने वाले स्पेस सूट में सूरज की रोशनी से बचाने वाली एक सन शील्ड ही लगवा ले। सूरज यहां पृथ्वी के मुकाबले अब लाखों गुना ज्यादा तेज चमकता नजर आ रहा होगा। आगे बढ़कर आप क्रोमोस्फीयर में पहुंचेंगे। अब आप सूरज के सरफेस से 3000 किलोमीटर ऊपर होंगे। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि यहां तापमान तेजी से गिरेगा। क्रोमोस्फीयर में तापमान 3700 से 7700 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। और दूसरी लेयर से अलग यह सूरज के पास जाने पर ठंडा होता महसूस होगा। लेकिन सावधान रहें, प्लाज्मा के बड़े बड़े छल्ले तेजी से आपकी ओर आ सकते हैं। यह सोलर प्रोमिनेंस यानी सौर ज्वाला होती है, और यह काफी गर्म होती है। साथ ही यह पृथ्वी के डायमीटर से 10 गुना तक हो सकती है। अब आप देखेंगे कि सूरज की सतह पास से देखने पर कितनी दानेदार लगती है। आपके नीचे अमेरिका के टेक्सास जितने चौड़े चमकदार घेरे होंगे, जिनके आसपास कम चौड़ाई वाले अंधेरे इलाके होंगे। अब आपका अगला स्टॉप है फोटोस्फीयर। आखिरकार आप सूरज की सतह पर आ चुके हैं। हालांकि आप यहां लैंड करना चाहेंगे पर कर नहीं सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की असल में कोई सतह है ही नहीं। यह ऐसा होगा जैसे किसी बादल पर कदम रखना, एक गर्म धधकता बादल जिसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत होगी कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 70 किलोग्राम था तो अब आपका वजन 1800 किलोग्राम होगा। आपके शिप के बाहर यह भारी वजन आपकी हड्डियों और अंगों को क्रश कर रहा होगा।
तो यहां से और गहराई पर जाने से आप कन्वेक्टिव जोन में जाएंगे। अब यहां पर तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यह पृथ्वी के कोर के मुकाबले लगभग 400 गुना ज्यादा गर्म होगा। डेंसिटी भी इतनी ज्यादा होगी कि यहां से रोशनी के लिए भी बाहर निकल पाना मुश्किल होगा। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक फोटोन पार्टिकल को सूरज के कोर से उसकी सतह तक आने में हजारों सालों का समय लग जाता है। कुछ हद तक एक ब्लैक होल की तरह आप पूरी तरह से पैक्ड सोलर पार्टिकल्स में पक रहे होंगे और उसकी चमक से अंधे हो चुके होंगे। आखिरकार आप कोर तक पहुंच जाएंगे, सूरज की सतह से 5 लाख किलोमीटर नीचे। ये वो जगह है जहां सूरज का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये तो ठीक है, तो क्या होगा अगर आप सूरज तक जाएं और इसे छूने की कोशिश करें? दोस्तों, ये गर्म से कहीं कहीं दूर वाला एहसास होगा। आप लगभग तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। अंतिम संस्कार वाले फर्नेस का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है और आप जिस लाखों डिग्री की गर्मी का यहां सामना करने वाले हैं, उससे इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और सूरज की सतह से लगभग 1 करोड़ किलोमीटर ऊपर कोरोना का 10 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान ही आपको 1 सेकंड से भी कम में भाप बना देगा और आप सूरज की सतह के करीब तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी अगर आप सूरज की सतह पर पहुंच जाते हैं तो हम एग्जैक्टली तो नहीं जानते कि वहां आपके साथ क्या होगा, लेकिन कल्पना करिए कि आपको उबलते हुए पानी से 20,000 गुना ज्यादा तापमान का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहां पृथ्वी पर हमारे पास अब तक ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इस तरह के तापमान का सामना कर सके और आप ये पता लगा सकें कि सच में सूरज कितना गर्म महसूस होता है। हम इस वक्त सूरज के जितना करीब जा सकते हैं, वो दूरी सूरज से लगभग 16 लाख किलोमीटर की है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम कभी फ्यूचर में सूरज की सतह को छू पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप केपलर 22b, जो कि पृथ्वी की तरह का एक प्लैनेट है और जो अपने सन के हैबिटेबल जोन में है, वहां पहुंच जाएं, तो क्या आप वहां सरवाइव कर पाएंगे? जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं।